सब लोग कैसे हो? अ, आज का जो वेबिनार ये है हमारा, तो आई नो बहुत सारे लोग इस वेबिनार का और आज जो न्यूज़ हम शेयर करेंगे, ये न्यूज़ के लिए सब लोगों ने बहुत टाइम से वेट किया है। तो अभी भी देयर आर फ्यू पीपल आर स्टिल जॉइनिंग और एमजे 2 मिनट में हमारे साथ जॉइंड हो जाएंगे। तो आज का जो वेबिनार का जो हमारा प्लानिंग था, ये था कि हमने अबाउट मंथ 2 मंथ बैक हमने ये अनाउंस किया था कि सितंबर ऑनवर्ड से हम जो बक्स है, बक्स को हम आउटर मार्केट में लेकर जा रहे हैं और उसका कैसे ले जाएंगे, क्या हमारा स्टेप रहेगा, उसके ऊपर आज का जो वेबिनार है, इट्स जस्ट अबाउट दैट। ठीक है, कि उसका क्या स्टेप रहेगा आउटर मार्केट में ले जाने का, आप लोगों को क्या-क्या करना है। सो देयर विल बी अ फॉर्म्स, जो फॉर्म कंपनी से प्रोवाइड होंगे। तो वो फॉर्म कैसे प्रोवाइड होंगे, वो फॉर्म को आपको क्या करना है, उसके साथ क्या अटैच करना है, तो हम आप सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन देंगे। कंपनी ने जो आउटर वॉलेट बनाया है बक्स के लिए, वो भी हम आपको आज दिखाएंगे कि आपके बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर कैश फिनिक्स में हमारे कॉइन पड़े हैं, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली आप अभी वो एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमने क्लोज करके रखा है। तो आपके कॉइन आइदर कैश फिनिक्स में है, बिट्सो लाइव्स में है, एक्सक्रो में है, जहां जहां पे भी है, वो वहां से सब हम निकाल के आपके जो आउटर वॉलेट है उसके अंदर हम आपको दे देंगे। ठीक है, और फिर वहां से आप कैसे एक्सचेंज के ऊपर ले जाओगे, ले जा सकोगे, वो भी हम आपको थोड़ा आज उसके ऊपर भी ब्रीफ करेंगे। तो जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, लेट मी चेक कि एमजे आ गए हैं कि नहीं, और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू एवरीवन वेबिनार के ऊपर ज्वाइन करने के लिए। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप सब लोग, बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हो, तो वी विल कंटिन्यू नाउ। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, आज का जो वेबिनार का हमारा मोटिव था, तो ये था कि हम आपको बक्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो आज हम आपको देंगे। और अपडेट ये है कि हम सब लोग, जिन लोगों ने 17, 18, 19 से बक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो पेशेंटली हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई बक्स कब आउटर वॉलेट में जाएगा। तो सब लोगों का लिए खुशखबरी है, वी आर रेडी टू गो आउट इन द आउटर वॉलेट। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसे रहेगा, वो आज पूरा हम सब आप लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे। और प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, दिस इज द, ये लास्ट बार हम करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर हम रिपीटेड करेंगे नहीं। तो आज का वेबिनार जो है आप समझ लो, जो हम आपको दिखाएंगे आपको वो सब फॉलो करना है। और आप लोगों के जहां जहां पे भी बक्स है, आइदर दे आर इन कैश फिनिक्स पे पड़े हैं, बिट्सोलाइफ के ऊपर है, या एक्सक्रो अकाउंट में अभी बहुत सारे लोगों के होंगे, वहां से हम निकाल के आपको आउटर वॉलेट में दे देंगे। आउटर वॉलेट से आप फिर जहां पे बक्स ट्रेड हो रहा है, आज के तारीख पे 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है, आप वहां ले जा सकोगे और वहां पे आप इसको सेल ऑफ भी कर सकोगे। ठीक है, तो उसका ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज दिखाएंगे। तो हमारे साथ एमजे भी अभी जुड़ गए हैं। तो एमजे प्लीज, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सब लोगों का, तो आप प्लीज आ जाइए और लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। थैंक यू वेरी मच भावेश भाई। गुड इवनिंग, नमस्कार सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत। होप आप सारे लोग सेफ एंड साउंड होंगे। कोविड के इस दौर से सभी लोग गुजर रहे हैं बुरी तरह। तो इंडिया की वैसी सिचुएशन में सुनता रहता हूँ काफ़ी ख़राब चल रही, बट यूके में भी सेकेंड वेव आ गई है आज से। तो यहाँ पर भी कोविड के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो डिफिकल्ट टाइम्स हैं बहुत ज़्यादा, सब कंपनीज के लिए, पूरे बिजनेसेस के लिए, इंटायर वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे टाइम चल रहे हैं। बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंस, एंड यहाँ से आदमी अपने आप को आगे लेके चलता है।
तो जैसे कि भावेश भाई ने आप लोग को बताया कि आज हम लोग बस थोड़ा टच बेस करेंगे चीज़ों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है। और मेन जो आज का टॉपिक है वो यही है कि बक्स कॉइन को हम लोग अब मार्केट में उतार रहे हैं। उतार क्या रहे हैं, मतलब ऑलरेडी मार्केट में है एक्सचेंजेस के अंदर, लेकिन अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक तरफ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और दूसरी तरफ हमारे यूटिलिटीज भी खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं से हम लोग सप्लाई और डिमांड को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन ये माइंड में रखना है कि स्लो एंड स्टडी चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग एक साथ कॉइन लेंगे और एक साथ डंप करने जाएंगे और फिर वो कॉइन बिकेंगे नहीं। स्लोली एंड स्लोली जो है ना चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, राइट। और उसका एक पूरा प्रोसेस हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट हैं एक्चुअल, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और जिनके पास कॉइन है और वो कॉइन उनको बेचना है आगे चल के ना, तो उनको हम लोग जो ना प्रायोरिटी दे के पहले मार्केट में लेके आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके जितने और लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको भी हम लोग इसके साथ साथ सेटल करते जाएंगे। तो जिसके पास कॉइन्स हैं वो अपने अपने कॉइन्स को इवेंचुअली बेचेगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा, हर चीज का एक राइट टाइम होता है करने के लिए, और उस राइट टाइम का ही हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई जैसे जैसे हम लोग चीजों को सेट करते जाएंगे, हम लोग मार्केट में कॉइन्स को रिलीज करते जाएंगे। ऐसा नहीं था कि लॉन्ग अवेटेड कॉइन बैठा रहेगा और किसी को मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। बट ये मेक सेंस करता है, और आप लोग भी समझते होंगे कि अगर आपको सही तरीके से मार्केट में कॉइन को उतारना है तो आपको कहीं ना कहीं उसके अराउंड सारी जो ना चीजों को सेट करना है, तभी आप उसको उतार पाएंगे। अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे तो वो मार्केट में जाने के बाद भी इवेंचुअली फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंस रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि ये कोई मैजिक बैंड नहीं, कोई छड़ी नहीं है कि आदमी जाएगा और प्राइस को कर लेगा। आपको सारे लोगों को पता है ये बात, कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हम लोग प्राइस को मेंटेन रखें, डिमांड सप्लाई को मेंटेन रखें, और इसीलिए हम लोग स्टेप्स में कॉइन इशू कर रहे हैं, ताकि लोग धीरे धीरे जो है ना वो मार्केट के अंदर जाएं, यानी मार्केट को एकदम से बम्बार्ड ना कर दें कि जो ट्रेडर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो भी भाग जाएं कि एकदम से अगर 50-60 सेंट पे है और एक पीछे से भीड़ आई और उसने एक जो ना आने के बाद, उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक्सचेंज चलाना नहीं आता है, बहुत से लोग को अपना अकाउंट मैनेज करना नहीं आता होगा। उनको जो भी कोई समझाएगा वो जाएंगे, वो 2 पैसे भी बेचेंगे, 3 पैसे बेचेंगे, और वो कॉइन की वैल्यू को कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट करेगा, ठीक है ना। ये जितने भी आउटर एक्सचेंजेस हैं, इसके ऊपर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, पहली बात, राइट। तभी ये आउटर एक्सचेंजेस हैं, ठीक है ना। और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं ये, तो हम लोग इसके ऊपर कोई कंपनी का कोई भी वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जब कॉइन लिस्ट हो गया, जब कॉइन ट्रेड होना शुरू हो गया, जब आप लोग को कॉइन मिल गया और आप लोगों ने जाना शुरू कर दिया, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ना वो हमारी कम्युनिटी के ऊपर आती है, कि कम्युनिटी कितनी स्मार्टली कॉइन को जो ना मार्केट के अंदर सेल आउट करती है, ठीक है। तो जो लोगों को नहीं पता है कि कैसे करना है, वो अपने जो एजेंट्स हैं उनके साथ बात करें, और उसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस प्रोसेस को मार्केट में लेके जाना है, राइट। और तब धीरे धीरे करके जो ना आप लोग को जैसे समझ में आता जाएगा, और जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाए मार्केट के अंदर ना, अपॉर्चुनिटी बेस्ड आप लोगों को कॉइन बेचना होगा, क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड नहीं बेचेंगे तो फिर आपको पता है कहाँ जाना है कॉइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि हम लोग आज ये वेबिनार करके अपने जो मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो भी करेंगे हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करके करेंगे और तरीके के साथ करेंगे। लेकिन देखिए, ये मैं आपको एक बहुत प्राइम एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज का, कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा बड़ा प्रिकॉशन लेके चलना है कि जब आप मार्केट में कॉइन बेचने जाएं तो आप किस तरीके से अपने जो ना चीजों को सेट आउट करें। कि अभी हम लोगों ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन लोगों ने अपने तरफ से मैसेजेस फ्लोट करने शुरू कर दिए, लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि साहब ये तो कल से दे रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं, और सिल्वर को पहले दे रहे हो, गोल्ड को पहले दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिटी के अंदर में, कि लोग ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं। बहुत से लोग अपने तरफ से जाके मार्केट में दे जस्ट गो आउट एंड यू नो जस्ट पुश द न्यूज आउट, न्यूज को मार्केट में फेंक देते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड इज इवेंचुअली कि जितने भी लोग हैं वो सब मिसगाइड हो जाते हैं। एवरीबॉडी गेट मिसगाइडेड, व्हाई? बिकॉज समबडी हैज फ्लोटेड दैट न्यूज दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन, हम लोग कॉइन जो ना देने जा रहे हैं।
ये बहुत ही गलत बात है। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जब तक कि हम लोग खुद आके, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग ऑफिशियली उसको बताएंगे, हम लोग ऑफिशियली बिट्सो लाइव में डालेंगे, ऑफिशियली हम लोग अलग अलग मीडिया चैनल्स के ऊपर डालेंगे, फॉर्म्स डालेंगे ताकि लोग एक्सेसिबल कर पाए। यू गाइस कैन बी एबल टू एक्सेस द फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट मीडिया चैनल्स एंड स्टफ। तो वो कंपनी का इख्तियार। अब कंपनी के मैटर्स में बहुत सारे लोग घुस गए, राइट? उससे क्या है, दे क्रिएट लॉट ऑफ फॉल्स न्यूज, मिसगाइडेंस, और उसके बाद जो है ना सारा जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे होते हैं उसके ऊपर पहले से ही लोग जो ना रोलर चला देते हैं। तो प्लीज आप सारे सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये कोई मैसेजेस आए, इफ द मैसेज डजंट कम फ्रॉम बक्सकॉइन टेलीग्राम चैनल, बक्सकॉइन प्रॉपर ऑफिशियल मीडिया पेजेस और बिट्सो लाइव, आप लोग किसी के ऊपर ही भरोसा ना करें। प्लीज डोंट फ्लोट द मैसेज, प्लीज डोंट रिलाई ऑन एनी मैसेजेस, ठीक है? दैट इज ऑल कंप्लीटली फेक न्यूज, ठीक है ना? तो इस चीज का प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी फिर से एक बार, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, डोंट listen to anybody who's circulating messages on WhatsApp and stuff like that, which is really very very bad, to be honest, right? Anyhow, coming back to the main point, तो ये सिस्टम ऐसे हो गया। अब इसके लिए हम लोग प्रोसेस क्या कर रहे हैं कि वी आर पुटिंग अ विड्रॉल फॉर्म। एक विड्रॉल फॉर्म हमने बनाया है, ठीक है ना? जस्ट वन पेजर विड्रॉल फॉर्म, जिसके अंदर जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर, ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर पोस्ट करेंगे, और जो है लोग उस विड्रॉल फॉर्म को सारे लोग फिल करेंगे, ठीक है? ये कुछ विड्रॉल फॉर्म इस तरीके का होगा। सो वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ विड्रॉल फॉर्म। अपना फुल नेम, फादर नेम, पासपोर्ट, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल, व्हाटएवर, आपका आईडी नंबर, यहाँ पर ये सारी डिटेल, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं आप जो कर रहे हैं, ठीक है? और बक्स कॉइन का आप एक वॉलेट खोलेंगे, चाहे वो वेब वॉलेट खोलें, चाहे आप मोबाइल वॉलेट खोलें, दोनों में से कोई भी वॉलेट खोलेंगे, फिर एक रिसीविंग एड्रेस आप वहां से जनरेट करेंगे, और वो रिसीविंग एड्रेस यू विल पुट इट इन दिस फॉर्म हियर, राइट? और उसके बाद फिर आप अपना डेट, यूजर नेम, स्पॉन्सर का उसका जो आपका अपलाइन है उसका नाम, ठीक है? और अगर आप खुद यूजर है तो यूजर सिग्नेचर, अपलाइन है तो अपलाइन सिग्नेचर करेगा, ठीक है? करने के बाद आपको ये सारे फॉर्म विद योर केवाईसी, ठीक है? पासपोर्ट copy, driving license, Aadhaar card, whatever, PAN card, whatever national IDs you have in your country, you will attach that national ID with the form and send it to support@bitsolice.com। तो हमारे पास जब ये फॉर्म आते रहेंगे तो हम इस फॉर्म के बेसिस के ऊपर अपने डेटाबेस में एंट्री करते जाएंगे, और जो बैक ऑफिस टीम है वो उसके हिसाब से क्रॉस चेक करेगी कितने कॉइन आपने डाले हैं, कितने कॉइन आपके हैं, एंड देन इट विल टेक इट ऑफ, ठीक है ना? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, जितने भी कॉइन आपके बिट्सो लाइफ के अंदर है, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, ठीक है? वही अच्छे खासे कॉइन है, ठीक है? और जो कैशफ्रेक्स में पड़े हैं उसकी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, दैट विल बी ऑन वेरी शॉर्टली एज वेल। हम लोग उसमें बहुत चेंजेस कर रहे हैं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग को बोला गया एस्टोनिया से, तो वी आर डूइंग सम मैसिव चेंजेस इनटू इट। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, साइट ऑन हो जाएगी, और आपके सारे जो जो कॉइन आपको एज इट इज नजर आएंगे। उसमें डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ हम लोग साइट के अंदर बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर जो केवाईसी रिलेटेड सॉफ्टवेयर उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आस्क्ड फॉर, ठीक है? तो वो हो जाएगा, देन इट विल बी अप एंड रनिंग। तो फिर हम लोग सेकंड फेज में जो कैशमिक्स में है, होपफुली कैशमिक्स फुल फ्लेज ऑन होगी तो आप वहां पर भी बेच सकते हैं, नहीं होगी तो आप वहां से यू कैन ट्रांसफर टू योर आउटर वॉलेट एज वेल। वो आपके पास यू विल हैव बोथ अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल फर्स्ट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन बिट्सो लाइव, क्योंकि देयर इज अ बिग कम्युनिटी एंड देयर और एवरीबॉडी हैज एन अकाउंट, एवरीबॉडी हैज गॉट बक्स कॉइन इन बिट्सो लाइव, सबके पास कॉइन है बिट्सो लाइव के अंदर। तो अभी हम लोग ये फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म को सेंड करेंगे support@bitsolice.com के ऊपर, ठीक है? जब हमारे पास वो सब फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे, देन वी स्टार्ट प्रोसेसिंग इट, ठीक है? अब हम लोग वो जो पूरा क्राइटेरिया है प्रोसेस का कि हम लोग कैसे करेंगे प्रोसेस, दैट वी विल मेंशन इन डिटेल ऑन द बिट्सो लाइव डैशबोर्ड एज वेल, ताकि सबको पता चल जाए कि क्या क्राइटेरिया किस तरीके का होगा, ठीक है ना? तो रीजन वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास भी कोई इतने बड़ा मैन पावर नहीं है कि हम लोग
वी विल जस्ट स्टार्ट 24 घंटे में वी विल गिव कॉइन टू एवरीबॉडी, ठीक है। केवाईसी प्रॉपर होनी जरूरी है बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। विड्रॉल फॉर्म सही तरीके से फिलअप होकर आने चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद जो है ना फिर वी विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉइन इन द आउटर वॉलेट। आप अपना यहाँ पर सब चीज हमको दे देंगे, इवन बक्स कॉइन वॉलेट एड्रेस भी आप दे रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू कॉन्टैक्ट यू, आपसे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग उसी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी बक्स कॉइन वॉलेट एड्रेस दे रहे हैं, मेक श्योर कि आप नई वॉलेट के ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग वॉलेट, पुराना वॉलेट जो हम लोगों पहले से खत्म हो चुका है उसके ऊपर नहीं, सारी चीजें अपडेटेड हैं, ठीक है। नया वॉलेट है, इसके अंदर आप लॉग इन करेंगे, इसके अंदर आप जनरेट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है ना वो आप वहां से उसको जनरेट करेंगे, ठीक है ना सर। तो ये प्रोसेस सिंपल है। वेब वॉलेट और जो वेब वॉलेट है वही सेम पैटर्न पे मोबाइल वॉलेट भी है। तो अभी हम लोगों ने सारी चीजें अपडेट कर दी हैं। वेब वॉलेट के साथ साथ एंड्रॉयड वॉलेट के साथ साथ जो है वो iOS वॉलेट, आईफोन्स के लिए दोनों जगह है, यानी गूगल पे भी है और साथ साथ जो है वो आपका आईफोन के ऊपर भी है। तो आप दोनों जगह पर जो है वो दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वेब वॉलेट करना है तो वेब वॉलेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस को के लिए हम लोगों ने इसके अंदर एक माइनिंग पूल भी बनाया हुआ है इस वॉलेट के अंदर में। तो जो आप डाउनलोड करेंगे आप वॉलेट, उस वॉलेट के अंदर में आपको एक माइनिंग पूल ही मिलेगा जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो तो जब आप साइन अप करेंगे, आपकी ये जो आईडी है ये आपकी अकाउंट आईडी होगी और जो ईमेल आप इसमें डालेंगे उस ईमेल के ऊपर हर बार आपको एक ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हमने इसके अंदर ये ओटीपी रखा है। जब आप लॉगिन करेंगे तो अपने ईमेल से आप ओटीपी निकालेंगे, यहाँ डालेंगे। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी आपको ओटीपी जो है ना वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जनरेट होगा, ठीक है। और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आप वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो ये वॉलेट ज़्यादातर सभी लोगों ने ये वॉलेट देखा है। सेम इसी के वॉलेट का ही रेप्लिका हम लोगों ने मोबाइल के लिए भी बनाया है। सेम रेप्लिका हम लोगों ने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए और iOS के लिए, दोनों के लिए बनाया। दोनों अपडेट हो गए। iOS एंड्रॉयड वाला तो अपडेट हो गया, iOS वाला अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से आई थिंक उनका प्रोसेस है एप्पल का। आजकल एप्पल वाले कुछ ज्यादा ही जो ना प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो दे आर लुकिंग इनटू आई थिंक आजकल के अंदर वो अप्रूवल हो जाएगा क्योंकि वो पहले से अप्रूव था, हमने सिर्फ उसका अपडेट किया है, ठीक है। तो जब आपके हम लोग कॉइन देंगे तो कॉइन आपके ये वार्म वॉलेट जो आप देख रहे हैं ये आपका माइनिंग वॉलेट है एक तरीके का, ठीक है। इसमें जब आपके कॉइन आएंगे तो इसके ऊपर निकल आएंगे सबसे पहले और यहाँ से वो कॉइन पर डे के हिसाब से मूव होते रहेंगे कोल्ड वॉलेट में, ठीक है। और कोल्ड वॉलेट से वो आप यहाँ से उसको सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस बनाया उसके अंदर ये है कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारा प्रेशर जो है ना एक्सचेंजेस के ऊपर आए, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास 50,000 कॉइन होंगे, 1 लाख कॉइन होंगे। अगर वो सारे कॉइन ले जाके डंप करना शुरू करेंगे देन थिंग्स विल कंप्लीटली गो अपसाइड डाउन। तो हम वो नहीं चाह रहे हैं। जब हम लोगों ने इतना पेशेंटली वेट किया है तो हम लोग को ये भी देखना है कि हम इसको बहुत ही तरीके के साथ मैनेज करें ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कॉइन बेचने के लिए और प्राइस प्रेशर जो है ना वो बढ़े ना उसके ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर।
क्योंकि अगर प्राइस प्रेशर बढ़ेगा एक्सचेंजेस के ऊपर तो फिर चीजें जो है वो बिल्कुल बदलने लगेगी। अभी आप देखिए कि ग्राफ कितना बढ़िया ग्राफ जो ना, मतलब जो 8 महीने से ट्रेडिंग हो रही है इसके ऊपर, जो ट्रेडर कर रहे हैं, तो आप देखिए कि बक्स बीटीसी का कितना अच्छा एक रिदमिक ग्राफ बन गया है, जो कि शो कर रहा है कि किस तरीके से जो है ना चीजें चेंज हो रही हैं एक्सचेंजेस के ऊपर धीरे धीरे करके। और जब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली और बढ़िया होती जाएंगी। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसी तरीके से उसको लेके चलें, ताकि जो है ना स्लो एंड स्टडी जो है ना वो आए। अब हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 70-80 हज़ार लोग भी हैं, और अगर हम एक एक कॉइन भी देते हैं, तो दैट इज 80,000 कॉइन पर डे। तो आप सोचिए अगर 80,000 कॉइन का प्रेशर एक दिन में आता है इसके ऊपर, तो एक्सचेंज में अगर मान ली 80,000 के कॉइन खरीदने वाले बायर नहीं है, तो आपके ट्रेड नहीं उठेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर ट्रेडर्स हैं भी, तो उसमें क्या होगा कि वो 80,000 कॉइन में लोग जो 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 प्राइस आप देख रहे हैं कि प्राइस जो जो ट्रेड हो रही है कि 50-60 सेंट पे चल रहा है कॉइन, इवन आप ये भी देखें कि $1 से ट्रेडर्स नीचे लेके आने की कोशिश करें, क्योंकि हर ट्रेडर का काम यही होता है कि वो कोशिश करता है कि हम जितना नीचे पुल करके लाएं और सस्ते में खरीदें, और उसके बाद मार्केट बनाएं और ज्यादा में बेचें। क्योंकि इसके अंदर, एक्सचेंज के अंदर, P2P के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स बैठे हैं, बहुत शार्प ट्रेडर्स भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। और उन ट्रेडर्स का काम ही यही होता है कि वो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जहां पर वो कोई ऐसा कम्युनिटी पकड़ लें, जो कम्युनिटी जो है ना उसको, उनको पता चल जाता है कौन ट्रेड कर जानता है, कौन नहीं जानता है। तो लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि बक्स का बीटीसी में क्या होगा, हालांकि P2P के ऊपर हर चीज बहुत अच्छी बनी हुई है कि अगर आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस इतने बीटीसी की प्राइस डॉलर में कितनी है। ठीक है ना, ये जो टैग आ रहा है इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें कितनी है। तो तो जब आप इसको इस हिसाब से चेंज करेंगे, या आप इसको जो ना जैसे जैसे करते जाएंगे, तो वो यहाँ पे डॉलर में। तो इसलिए हमेशा जब भी ट्रेड सेल ऑर्डर लगाएं, तो ये देख के लगाएं कि प्राइस रेंज क्या लगा रहे हैं, और उस प्राइस रेंज के अंदर ही लोग कोशिश करें ज्यादातर ट्रेड्स को। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 करके के जो ना 10% का मैक्सिमम नीचे क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी ऊपर तो जितना आप बेचोगे आपके लिए अच्छा है। लेकिन 10% से ज्यादा नीचे लोग ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि 2018 के अंदर जब हम लोगों ने अपना एक्सचेंज लॉन्च किया था, तो मैं बार बार बहुत से वेबिनार मैंने ये बात रखी कि लोगों को नहीं पता, लोगों ने 10 सेंट से भी नीचे लोग कॉइन को ले गए उठा के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो आए उन्होंने 10 सेंट लगा दिया, और बहुत से लोग ऐसे थे जो आए उन्होंने 10 बिटकॉइन का लगा दिया, एक बक्स कॉइन। तो ये अनरियलिस्टिक जो फिगर्स है ना, इनसे हमें बचना है। और ये सारी सारी चीजें जो ना, वो लोग आपस में ही, जो जो आप लोग हैं एक दूसरे से बात करते रहते हैं, यू कीप ऑन टॉकिंग टू द पीपल अराउंड यू विद द कम्युनिटी, तो यू हैव टू पास ऑन दैट मैसेज। आपको मैसेज पास ऑन करना है एवरीबॉडी, दैट यू शुड बी ट्रेडिंग विद इन अ रेंज। एक प्राइस जो मार्केट में है उससे 10% से ज्यादा नीचे के लेवल पे लोगों को अपने कॉइन नहीं ले जाने चाहिए। पहले शुरू में हम लोग को यही देखना है, वी हैव टू मेंटेन दैट रिदम के, उससे ज्यादा प्राइस को ना गिराएं, उसके रेंज में भी कीप सेलिंग। तो जब रेंज में आप सेल करते जाएंगे, तो ट्रेडर्स को लगेगा कि जो जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं इसके ऊपर, उनको लगेगा कि यहाँ पर लोगों को भी पता है कि किस प्राइस पे बेचना है, और उससे नीचे प्राइस को नहीं ले जा पाएंगे लोग। तो एक बार माइंडसेट बन गया, क्योंकि क्योंकि ये जरूर होता है कि जब आपको पता है कि जब गेट खुलता है, और व्हेन द फ्लड कम्स इनसाइड थ्रू द गेट, तो वो सबको ले आता है, इट टेक्स अवे एवरीथिंग। लेकिन अगर स्मार्टली वी ऑल मैनेज द प्राइस एंड एवरीथिंग, तो फिर ये चीजें, दिस विल गो टू अ डिफरेंट लेवल। ठीक है ना। और मेरे ख्याल से कोई कंपनी बैठ के ये सारे वेबिनार्स नहीं करती, या लोगों को नहीं बताती कि आपको ये करना है, नहीं करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब ये कोशिश करते हैं कि ठीक है आपकी मर्जी, आप इसको बेचिए। बट वी आर ट्राइंग, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी कम्युनिटी को जितना एजुकेट कर सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं, मेनी पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, तो ये हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो बक्स कॉइन जब डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा, और आपको आपके आउटर वॉलेट में चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे कॉइन लेने जाएंगे, तो जो बिकना है वो कैसे बिकेंगे। पहली बात तो ये, एक नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो आएंगे, जो इसके ऊपर हैं एक्सचेंज के ऊपर, काफी 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 ट्रेडर्स हैं, लॉट ऑफ ट्रेडर्स वो ट्रेडिंग ऑन P2P, और इसका अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर में। और इसमें लोग जो है ना इसको कहते हैं कि ये बहुत सारे एक्सचेंजेस से बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है। तो और हम लोग ने खुद भी 8 महीनों के अंदर ये देखा है कि देयर इज अ गुड रेंज ऑफ ट्रेडर्स ऑन दिस एक्सचेंज। और ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं
वो हमारे कॉइन के अंदर कहीं ना कहीं फुली इंटरेस्टेड हो गए आने के लिए, ठीक है ना। अब वो जब ट्रेडिंग चल रही होती तो मैं उसको वॉच कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ द ट्रेडर्स ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन, हर बार पुश करने की नीचे कोशिश करते हैं जो शार्प ट्रेडर्स हैं। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो जब नीचे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो नीचे से मार्केट उठाते हैं और ऊपर लाके मार्केट को बड़ा करके फिर बेच के निकलते हैं। दैट्स हाउ दे डू। तो गाड़ी चलाने से पहले ये जरूर समझ लें कि कैसे चलानी है और कौन से गियर पे चलानी है, ताकि कहीं सीधे जाके ना बस एक्साइटमेंट में कि अब हमें बस बेच देना है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बस मुझे बेचना ही है, बस अब चाहे कुछ हो जाए। दैट इज नॉट राइट, ठीक है ना। ठीक है, एवरीबडी हैज वेटेड लॉन्ग, सबका अपना एक पेशेंस लेवल है, बट मेरा काम है आप लोगों को बताना कि try to be sensible when you come to sell your coin। ये आपका एसेट है, अगर ये अच्छे अच्छे पैसे में बिकेगा, प्राइस ऊपर जाएगी, आप इसमें से बहुत पैसे बनाएंगे। अगर ये नीचे चली गई, कौड़ियों के दाम बिकेगी, तो इसमें नुकसान सबका ही है, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई इट्स बेस्ट। साथ साथ हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी पैरेलल जो हम लोगों ने यूटिलिटीज खड़ी की और जो इतनी मेहनत कर करके जो हम लोग यूटिलिटीज बनाते रहते हैं कम्युनिटी के लिए, उसमें कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को फॉर द लास्ट 3 मंथ। मैं कहूंगा कि मतलब यू नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका, फिलीपींस, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, दे ऑल हैव सपोर्टेड अस फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स इन मोयो आई एम टॉकिंग अबाउट। और मोयो एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया जिसके अंदर पीपल आर मेकिंग मनी, पीपल आर ब्रिंगिंग बिजनेस। ये एक ऐसा है प्रोजेक्ट जिसके अंदर डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट होगी बक्स कॉइन की कि इवेंचुअली वो हम सबको कहीं ना कहीं सेट आउट करेगी, राइट। क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी मार्केट है जहां पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। आज कोविड के दौर में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एफएक्स का ही बोलबाला है पूरी दुनिया के अंदर में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर में घर बैठ के सारे लोग पैसे बना रहे हैं, या तो किसी से ट्रेड करा रहे हैं या हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग पैसे बना रहे हैं। एंड वी हैव लॉन्च सच अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे लोगों को वी हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, राइट। Many people have joined, many people are still having a question mark and they're still thinking because of various reasons कि भाई बक्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नहीं मिला। जैसा हम लोगों ने कहा था कि इट विल हैपन इवेंचुअली, 100% विल हैपन। और लिस्टिंग भी साथ साथ पैरेलल्स चल रही हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पर ही रोक दिया। वी आर आल्सो डूइंग लिस्टिंग्स इन अदर एक्सचेंजेस, ठीक है ना। बट और जैसे जैसे वहां होती जाएंगी और अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एंड देन यू विल सी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, कि आपको समझ में आएगा कि जो है ना किस किस लेवल पे जो है ना चीजों पे काम हो रहा है इस बक्स को लेके। बट मोयो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो मोयो हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमें कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर एक अच्छी ब्रांड क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, और वो हमारे लिए एक बड़ा बिजनेस मॉडल लेके आए, ठीक। तो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये हैं कि हम लोग बिट्सो लाइफ के डैशबोर्ड के ऊपर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग नजर रखिएगा, हम लोग किस दिन करेंगे। वी आर नॉट फार अवे। हम लोग बस जाहिर सी बात है अंदर अपनी मैन पावर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जो ना जब जाहिर सी बात है विड्रॉल रिक्वेस्ट आएंगी तो बहुत सारी आएंगी, उसमें बहुत से लोग जो ना केवाईसी में गड़बड़ी करेंगे, बहुत से लोग विड्रॉल फॉर्म में गड़बड़ी करेंगे, बहुत से लोग जो ना एड्रेस गलत भेजेंगे। हमें पता है ये सारी चीजें होंगी, सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग, कि ऐसा नहीं कि मतलब बस हम भी हवा में बैठे रहे और लोग हजारों की तादाद में जो है ना वो विड्रॉल फॉर्म डाले, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट थिंग, तो वो जरूरी है। तो उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि फॉर लास्ट 1 वीक वी आर अपडेटिंग वॉलेट, जो हमने कर लिया। दोनों जगह वॉलेट, मोबाइल वॉलेट भी हो गए हैं, राइट। एंड देन वी विल स्टार्ट। सिर्फ हम लोग क्राइटेरिया बनाएंगे कि हम लोग रीजन वाइज, सिटी वाइज, जोन वाइज, इस तरीके से हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इट विल नॉट बी ओपन स्ट्रेट अवे कि एक दिन एक गो में हम लोग स्ट्रेट अवे कर देंगे ओपन, तो इतना बड़ा जो ना फ्लड आ जाएगा कि विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट। तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है हम लोग वी आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे कि मे बी हम लोग पैकेजेस से स्टार्ट करें, मे बी हम लोग 2017 के जो पहले लोग आए उनको पहले हम लोग वी विल स्टार्ट टू सर्व दोस पीपल हु जॉइंड इन 2017 होल्डिंग कॉइन। So maybe something around that criteria, we are just finalizing those things with compliance and stuff. Once this is all done, ये सब सारा हो जाएगा, we will float the message right within a week or two, और उसके बाद then we will start the full process, right? तो आप वहां पे देख लेंगे
कि उस क्राइटेरिया के अंदर कौन सी कंट्रीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उन कंट्रीज के अंदर में किस ईयर के लोगों को हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन वी विल कीप ऑन गोइंग। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर में इट विल नॉट टेक टू लॉन्ग। हम लोग पहले स्लो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को सब चीजें मिलती जाएंगी, मे बी वी विल स्टार्ट चेंजिंग द क्राइटेरिया एंड, और उसको हम लोग ओपन करते जाएंगे और बड़े लेवल पे। बट पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट जो फ्लो आए, वो फर्स्ट फ्लो के अंदर में हर चीज प्रॉपर आ रही है क्या। लोगों ने, मेन चीज तो ये कि लोगों ने अपना people have opened their proper Bucks wallet or not, with they are giving proper Bucks wallet address or not, क्योंकि ये पहले भी जब हम लोगों ने वॉलेट चेंज किया था तो it has given us a nightmare to be honest। हमने लोगों को इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं जिसमें से आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो रिस्पॉन्स दिया और ना उन्होंने कुछ किया, ठीक है। और उसके बाद 1 साल के बाद वो उठ के आए और उन्होंने कहा साहब मेरा तो ये वॉलेट था और मेरे तो कॉइन थे, कहाँ है मुझे पता नहीं, ठीक। तो ना तो उन्होंने ईमेल खोला, ना उन्होंने ठीक से कुछ चीज देखी, और ना ही उन्होंने वेबसाइट के ऊपर कोई एड्रेस नोटिस देखा, जबकि आज तक वो नोटिस ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो ना लोग नहीं अनफॉर्चुनेटली देखते हैं, और कहीं ना कहीं जाके वो होती, तो इसलिए हम लोग बड़े प्रिकॉशन के साथ इस चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वॉलेट के अंदर आपके कॉइन आएंगे, कॉइन एवरीडे के बेसिस के हिसाब से कॉइन जो है ना वो कॉल वॉलेट में आएंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर वो कॉइन, अगर आप नहीं बेच रहे हैं कॉइन और रखे हुए हैं, ठीक है ना, पेंडिंग मतलब ये हो गया पेंडिंग बैलेंस, कि अगर कोई आपको कॉइन ट्रांसफर कर रहा है तो वो पेंडिंग बैलेंस के अंदर में दिखाएगा, या जब जब कंपनी ने आपको ट्रांसफर किया, जब तक वो 6 से 8 कंफर्मेशन नहीं होंगे तब तक इट विल शो इट इन अ पेंडिंग बैलेंस, देन इट शो इन अ वार्म वॉलेट, और वार्म वॉलेट से हर दिन कोल्ड वॉलेट में आएंगे, और वो जो कोल्ड वॉलेट है टोटल वो आपका अकाउंट बैलेंस भी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा इसका हम लोगों ने बक्स का जो है सिस्टम बनाया। P2P के ऊपर हम लोग हैं, एक्सरेट के ऊपर हम लोग हैं, और ला टोकन के ऊपर भी हम लोग हैं, 3 एक्सचेंजेस के अंदर हैं। P2P के ऊपर हम लोग के पास अराउंड 5 करेंसी पेयर्स हैं। तो बक्स BTC में ज्यादातर लोग, मुझे पता है, बक्स BTC में जाएंगे, बट यू कैन ऑल्सो गो इन बक्स इथेरियम। टिथर में भी काफी ट्रेडिंग हो रही है बक्स के अंदर, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो है ना अभी डॉलर और यूरो के अंदर भी लोग आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये सारे पेयर जो यहाँ पर हैं, वही पेयर जो है ना वो एक्सरेट के ऊपर भी है, और वही पेयर जो है वो ला टोकन के ऊपर भी। ला टोकन बस एक्स्ट्रा एक पेयर जो है वो बक्स का ला टोकन के साथ भी है बाय डिफॉल्ट। तो उनके उनके टोकन की भी अच्छी वैल्यू है, तो अगर कोई इस पर ट्रेड करना चाहता है तो वहां से भी वो लेके निकल सकता है। तो इट्स इंटायरली योर चॉइस, ठीक है। इन एक्सचेंजेस पे आने के लिए, तीनों एक्सचेंजेस पे आने के लिए आपको प्रोसेस पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आपको अकाउंट सेटअप करना है, अपनी केवाईसी अपडेट करनी है प्रॉपर तरीके से। जब तक आप केवाईसी करेंगे नहीं और केवाईसी अप्रूवल होगा नहीं इनके एक्सचेंज पे, तब तक आप यहाँ से ना तो BTC निकाल पाएंगे, ना आप जो भी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ एनी फंड्स फ्रॉम दीज एक्सचेंजेस unless and until you have a proper KYC done and approved by these exchanges। तो इस चीज का ध्यान सारे लोगों को रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब एकदम से इनफ्लो लेके आ जाएं, धीरे धीरे अपने अपने अकाउंट क्रिएट करते रहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर भी ना बढ़े और कम्युनिटी यहाँ पर आती जाए। और तीनों एक्सचेंज में जाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ P2P पे आ जाए। P2P पे जरूरी नहीं P2P पे ही सब बिकेगा। ट्रेडर्स ला टोकन के ऊपर भी बहुत ज्यादा हैं, और ट्रेडर्स P2P के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। एक्सरेट एक मीडियम एक्सचेंज है, तो वहां पर जो ना ट्रेडर्स की तादाद उतनी नहीं है कंपेयर टू P2P एंड ला टोकन, बट स्टिल देयर आर ट्रेडर्स। ये दो एक्सचेंज डेफिनेटली मोर देन इनफ है वॉल्यूम को उठाने के लिए और पकड़ने के लिए। तो आई थिंक that's the way we will be able to do it, right? तो आई थिंक बग से रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई। प्लीज अगेन कोई अफवाह में मत जाइए, और जो लोग इस टाइप के जो ना कोई भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है कि अब आप लोग के पास कॉइन आने वाले हैं, राइट। हम लोगों को भी ये सब देखना है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कहीं ना कोई बैड एलिमेंट इधर उधर हैं जो कभी कंप्लेन की तरफ चले जाते हैं, जो कभी कुछ भी करने लगते हैं, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कॉइन का, जब आपके हाथ में कॉइन आ रहे हैं और अब आप उसको बेचने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की भी है कि आप लोग ये देखें कि जो लोग, जो बैड एलिमेंट्स हैं मार्केट के अंदर, जो जबरदस्ती के लिए कोई ना कोई जो ना कॉइन्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि
बहुत से लोगों को कंपनी ने बैंड किया हुआ है, बहुत से लोगों ने कंपनी को जो ना कंपनी ने उनको हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस टाइप की जो ना हरकतें करता है, टू क्रिएट अ डेंट इन द कंपनी, कोई कुछ तो कुछ करके समथिंग कि ये ना हो, उनको नहीं मिला तो दूसरों को भी ना मिले। दैट्स हाउ द पीपल मेंटालिटी है। तो आप लोगों को प्लीज, पहली बात तो उन लोगों से दूर रहना है, दूसरी बात ये कि आपको काउंटर करना है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है कम्युनिटी का, ठीक है। ये आपके पैसे हैं, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसे लोगों के साथ नहीं करना जो कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हो और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से पूरी इंटायर कम्युनिटी को प्रॉब्लम आएगी। तो हम सबका, वी ऑल हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द कॉइन, टुवर्ड्स द ट्रेडिंग। तो बस हम लोग सारे लोग एक साथ मिलकर सही से म्यूचुअल चलेंगे। आप लोगों ने इतना साथ दिया है, ठीक है, और हम लोग इस चीज के को लेके अब आए हैं। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि हम लोग सब, वी ऑल कम टुगेदर एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, और उसको एक पुश दें। फिर आप देखें, होपफुली थिंग्स विल चेंज, स्लोली एंड स्लोली, ठीक है ना। कोई भी चीज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में ओवरनाइट नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये नहीं सोचना है कि मतलब बस कल को हो जाएंगे। आप, जब आपने इतना पेशेंस रखा तो अपने हिसाब से कॉइन को बेचें, अपने प्राइस जो आपके दिमाग में उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, राइट। तब तो आपको उसमें बेनिफिट है, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के सजेशंस में ना आए, अपना दिमाग खुद लगाएं। एक्सचेंजेस जो है ना ट्रांसपेरेंट हैं, इस पे प्राइस भी आ रही है, इस पे आपको पता भी चल रहा है कि बायर कितने पे खड़ा है, सेलर कितने पे खड़ा है, यू कैन सी एवरीथिंग, एंड देन बेस्ड ऑन दैट, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बेचना है, कि किस लेवल में बेचना है, ठीक है ना। तब देन इट मेक्स परफेक्ट सेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको अपने ध्यान में रखना जरूरी है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट मच टू से, क्योंकि अब हम लोग पूरा ध्यान इसी पे लगाए हुए हैं, बस खाली इन चीजों के ऊपर, और ऑब्वियसली मोयो के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि मोयो इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मोयो, जो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद इसको मिस आउट किया है, बहुत से लोगों ने इसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर भी टच करूंगा। कोई कंपल्शन नहीं है किसी को कि जो ना वो आए और करे काम, बट एटलीस्ट आप लोग भी ये भी देखें कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, क्या हो रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया, एक ऐसी यूटिलिटी बनाई, जो यूटिलिटी आज की डेट में मार्केट के अंदर अच्छा एक रेपुटेशन क्रिएट कर रही है। यही एक ऐसी यूटिलिटी है पावरफुल, जो एक अच्छा बाइंग पैटर्न लेके आएगी हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि हम लोग एक डिफरेंट कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है मार्केट के अंदर में, जो कम्युनिटी आकर यहाँ पर ट्रेड करती है। हम उससे कह रहे हैं कि जब तुम इस पे आओगे तो तुम बक्स कॉइन को रिडीम करोगे, बक्स कॉइन को, यू आर गोइंग टू यूज बक्स कॉइन, राइट। तो वहां से दैट विल क्रिएट अ पैटर्न। तो वहां पे जब लोग बाय करने के लिए P2P पे जाएंगे या एक्सलेट पे, टोकन पे जाएंगे, तो वहां आपको ये बायर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज दे विल कम एंड बाय कॉइन फ्रॉम द एक्सचेंज। ये खरीदने आएंगे आपके एक्सचेंज, देन इट विल वर्क। और रियलिस्टिक यूटिलिटी हम लोगों ने बनाई। हम लोग ऐसी यूटिलिटी हवा में नहीं बात कर रहे किसी से कि हमने ये बैंक बना दिया, या हमने कोई वो XYZ बना दिया, या ये कर लिया और उसमें ये मिल जाएगा, और वो चीजें नहीं है। ये एक रियलिस्टिक मार्केट है। ये ऐसी मार्केट है जो कोई टेस्ट नहीं कर रहा थर्मोमीटर लगा के। ये ऐसी मार्केट है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट पिछले 100 सालों से चल रही है, और पिछले 20 सालों से ये मार्केट जो है वो 6 ट्रिलियन पे पहुंच गई। ऐसी कोई मार्केट है नहीं आज की डेट में, ठीक है। जितनी भी क्रिप्टो कंपनी आए, जितनी भी वो अपने हिसाब से बातें करें, बकवास करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके अंदर हम लोग भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये एक पावरफुल यूटिलिटी है हमारे कॉइन की, ये एक पावरफुल सेक्टर है हमारे इसके अंदर लोग पैसे बना रहे हैं, आप आ रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, और आपको बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर पैसे बनाने का, ठीक है। तो आ, ये हमारे लिए पावरफुल है। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी अपलाइंस के साथ बात करें, जो उसके अंदर ऑलरेडी है। पीपल हु आर इंटरेस्टेड अराउंड द वर्ल्ड, वांट्स टू कम एंड मेक मनी, क्विक मनी। तो ये क्विक मनी के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हर चीज यहाँ ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, सब कुछ जो मिल रहा है, फिर लोग देख रहे हैं, लोगों के हाथ में आ रहा है, लोग विड्रॉल मार रहे हैं, और दे आर पीपल गेटिंग विड्रॉल एज वेल ऑन टाइम। एवरीथिंग वी आर डूइंग इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसको हम जितना प्रमोट करेंगे, इसमें हम जितना काम करेंगे, उतना हम अपने लिए हेल्प करते हैं। तो आई थिंक मेरी तरफ से तो आज के लिए इतना था, और मैंने अपनी सारी चीजें बता दी हैं। और आप लोग अपने अपने अकाउंट क्रिएट करना
शुरू कर दिए। जैसे ही हम लोग विड्रॉल फॉर्म डालेंगे, राइट, आप सबको विड्रॉल फॉर्म वंस अगेन फिल करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि यू गाइस शुड अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट अ वन पेजर विड्रॉल फॉर्म, सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा कैसे फिल करना है, क्या करना है। केवाईसी में आपको अपनी आईडी प्रूफ लगाना ही लगाना है इसके साथ, ठीक है, और ईमेल आपको भेजना है support@vitsolize.com पे, ठीक है। प्लीज इन सब चीजों की डोंट टेक अ पिक्चर, डोंट फ्लोट इट इन एडवांस। जितने लोग आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्लीज इसकी कोई पिक्चर लेकर अभी ना करें। अननेसेसरली क्या होता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जाने से पहले वो पूरी जो ना मार्केट में घूम रहा होता है, कॉम्पिटिटर के पास भी हो रहा होता है, और वो लोग भी अपना जो ना तरीके से उसको कर रहे होते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, इनको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। आपके पास चीजें आराम से आ जाएंगी, जहां पर जिन जिन के पास हमारे बिट्सो लाइव का एक्सेस है वो वहां पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी फार अवे, ठीक है। हम लोग बहुत ही जल्द इस महीने के अंदर में, एंड ऑफ दिस मंथ से पहले पहले वी आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन अ साइड, ठीक है। तो आज ऑलरेडी 14th है, 15th है, बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ हम सारा प्रोसीजर, विड्रॉल फॉर्म, एवरीथिंग वी विल पोस्ट इट, आप लोग वहां से डाउनलोड करके करना शुरू कर दें। कोई भी चीज का पहले से स्क्रीनशॉट लेके ना हम लोग फैलाएं, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे दोबारा से, जस्ट कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल, और उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से लेके आइए, और कॉन्फिडेंशियल तरीके से एक्सचेंजेस में अपने कॉइन ले जाइए और बेचिए। मार्केट के अंदर कोई भी जो ना अननेसेसरी की हम लोग को बात करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स इट। तो ओवर टू भावेश भाई। हाँ जी, थैंक यू सर थैंक यू फॉर वेरी द मच सर, कुछ मिस हो गया हो तो आप बताएं प्लीज, आई विल कवर इट अप, बट हाँ जी। सो जैसे एमजे ने बताया है कि और मेरे पास अभी मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं कि आज के जूम में 500 का मैक्स कैपेसिटी था तो वो फुलफिल हो गया है, बट देयर आर स्टिल मोर पीपल हु वांटेड टू ज्वाइन, लेकिन वो हो नहीं पाया उनसे। हम लोग तो दोबारा करेंगे फिर हमने से। ये भी सोचा है कि हम क्या करें, जितने भी हमारे लीडर है हम्म। आज के तारीख में जो हमारे साथ है, तो हम एक लीडर मीटिंग भी करेंगे उनके साथ, और उनको भी इसके ऊपर पूरा नॉलेज देंगे कि कैसे होगा। क्योंकि हमें पता है कि कितने भी वेबिनार कर लेंगे हम, फिर भी लोगों को क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो लीडर है वो इसके ऊपर पहले हमारे साथ एक बार जुड़ जाए। हम उनको पूरा एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, फॉर्म कब अवेलेबल होगा, कहाँ से होगा। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी मल्टीपल्स आईडी है, तो मल्टीपल आईडी है तो उनका उसका भी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। वेदर एक फॉर्म डालना है कि मल्टीपल आईडी का मल्टीपल फॉर्म्स सबमिट करना है अलोंग विद द केवाईसी। हमने केवाईसी इसलिए रखी है कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास क्वेरीज आई है इन्वेस्टर लोगों की, कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो वो कभी चेक करता है, कुछ भी नहीं। तो लीडर लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन, उनका आईडी पासवर्ड सब लीडर लोगों के पास था, तो लीडर लोगों ने भी वहां से अपने उनके कॉइन निकाल के अपने वॉलेट में डाल दिया है। तो ऐसा भी चीजें आ रही है इंडिया से, और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारी ऐसी आ रही है। सो दिस इज द रीजन, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एमजे ने बोला कि अगर आपने आज सबमिट किया तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि विद इन 24-48 आवर में आपका केवाईसी होके आ जाएगा, क्योंकि हमको पीछे से पूरा इसका स्क्रूटिनी करना पड़ेगा कि आपने जो सबमिट किया है वो आपका ही है, किसी और का तो नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारी आइडियाज ऐसी भी है जिन लोगों ने खरीदी है लेकिन उन्होंने अपने नाम चेंज नहीं किया है, ऐसी भी क्वेरीज हमारे पास आ रही है। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है। सो मैं एक एग्जांपल दूंगा, देयर आर फ्यू पीपल फ्रॉम अफ्रीका जिन्होंने आईडी खरीदी थी, इंडिया में भी है, और ये क्वेरीज मेरे पास अबाउट वीक 10 डेज 15 डेज पहले आई थी। तो हमने उनसे ये मांगा था कि भाई आपने आईडीज खरीदी है किसी की भी,
तो जिनसे आपने खरीदी है और बाय चांस और अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट आपने नाम नहीं चेंज किया है, ईमेल्स नहीं चेंज की है और चेंज नहीं हो सकी और अभी भी उसी की ईमेल है, तो बट नेचर है जब आप फॉर्म फिल आउट करोगे तो वो मैच नहीं होगा, तो वो हम आपको रिलीज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने उनको ये बोला है कि भाई आपको उनसे भी केवाईसी लेनी है जिनसे आपने ये खरीदा है पैकेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ABC से पैकेज खरीदा है 200, 500, 1000, 10,000 का, डजंट मैटर, आप उनसे भी एक लेटर के ऊपर ड्राफ्ट करवाइए कि भाई मैं सो एंड सो हूं और मैंने अपनी पैकेज जो है मैंने इसको दे दिया है और हमें उसका भी केवाईसी चाहिए जो हम वहां पे मैच करेंगे अलोंग विथ उसकी ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये सारी चीज हमको चाहिए होगी अगर आपने ये परचेस किया है। और अगर आपने किसी का बक्स कॉइन इन्वेस्टर के अकाउंट से निकाल के खुद के अकाउंट में ले गए हो और अगर वो क्वेरीज आती है कि भाई ये हमने नहीं किया था, तो आपका अकाउंट उस वक्त तक हम होल्ड पे रख कर देंगे जब तक वो क्वेरीज क्लियर नहीं हो जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग पेशेंटली हमारे साथ आपका वक्त देना। इतना टाइम दिया है तो ऐसा नहीं सोच लेना कि भाई मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। एवरीडे 100-200 का फोन कॉल फिर आना शुरू हो जाएगा। लोग बिटसोलेस के ऊपर जाएंगे, वहां पे भी अपनी क्वेरी डालना शुरू कर देंगे। तो ये मत करना, पेशेंटली वेट करना, सब लोगों का स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली सब लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज्यादा चलेगा, लेकिन हमें आप लोगों का साथ और सहकार चाहिए ताकि इसको स्मूथली हम प्रोसेस कर ले। इसलिए मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है और इसके ऊपर डिटेल बात हम लीडर्स लोगों के साथ भी कर लेंगे। और आपका जो भी कोई मसला आता है तो आप लीडर लोगों से के साथ बातचीत करिए, ठीक है। और फिर हम उनको भी अपडेट देते जाएंगे ताकि प्रोसेस थोड़ा एक स्मूथ में चला जाए, है ना। तो बस इतना ही है। बाकी जैसे आप सब लोगों को पता है कि मोयो, बहुत सारे लोग हैं जो मोयो के बारे में जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि शायद मोयो के बारे में नहीं जानते होंगे। तो उसके ऊपर भी हम वेबिनार करते रहते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि मोयो में कैसे बक्स का भी अभी हम कैसे उसका यूसेज कर रहे हैं। जो लोगों के पास बक्स अभी फिलहाल 20% वो मोयो में यूज अपने बक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम वेबिनार कंटिन्यूसली करते रहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बात मोयो के ऊपर हम नहीं करेंगे क्योंकि आज का जो वेबिनार था वो सिर्फ और सिर्फ बक्स कॉइन के अपडेट रिलेटेड था, तो हम उसी में रखेंगे इसको। और थैंक यू वंस अगेन सुरेश भाई एंड ऑल द लीडर्स जिन्होंने मेहनत की है, सब सारी की सारी कम्युनिटी को इसके अंदर लाने के लिए। बट यस, अपनी इंडिया की कम्युनिटी इट्स इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। तो सॉरी वंस अगेन, आई अपोलोजाइज टू एवरीवन। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए तो हम एक और सेशन रखेंगे और हम चाहेंगे जो लोग आज जुड़े हैं वो न आकर जो नहीं जुड़ पाए वो लोग आए ताकि उनको भी अपडेट मिले। और जैसे मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हम एक और सेशन करेंगे सिर्फ लीडर लोगों के साथ ताकि उनको अपडेट मिले और वो अपनी डाउनलाइन को पूरा नॉलेज दे पाए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड थैंक यू एमजे। जाने से एंड पहले बस एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया था वो ये था कि बक्स कॉइन की ब्लॉकचेन आप सबको पता है कहाँ पर है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हम कितने लेजिटिमेट हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को भी जवाब देना है कि हम लोग फुली लेजिटिमेट हैं। मतलब
प्रॉपर हम लोग एक कंपनी है विद प्रॉपर ब्लॉकचेन, ये हमारी ब्लॉकचेन है। जब आपको कॉइन मिलेंगे तब आप कॉइन, जब हम आपको कॉइन देंगे या आप कॉइन ट्रांसफर करोगे तो आप सारे डिटेल्स जो है वो हर कॉइन का ट्रांजैक्शन यू विल चेक ऑन द ब्लॉकचेन। और जब आप उस पर आप जितनी बार सेंड करेंगे हैश जनरेट होगा, उसको आप जब यहाँ डालेंगे या बक्स ट्रांजैक्शन आईडी को डालेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि वो कितने बक्स ट्रांसफर हुए हैं और वो आपके अकाउंट में आ गए या एक्सचेंजेस के अकाउंट में चले गए या नहीं। तो ये आपका मेन सोर्स ऑफ वो रहेगा बिटवीन एक्सचेंज एंड वॉलेट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो ना वो कम्प्लीटली, मार्केट में कोई भी न्यूज आए, मार्केट में कोई भी बात करे, ये लोग ये है वो, आप खुद प्रूफ करिए उनको कि हम लोग बक्स कॉइन 100 नहीं 1000% लेजिटिमेट है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन है, प्रॉपर वॉलेट है, और जब कॉइन आपको उसमें मिल जाएंगे, जब हम कॉइन बेचेंगे भेजेंगे आपको, तो यहाँ पर यू कैन ऑल्सो चेक अपना रिसीविंग एड्रेस जो आप लोग कंपनी को दोगे, वो आप जब यहाँ पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कंफर्मेशन के बाद आपके पास कॉइन आ रहा है, तो वो आपको लेजिटिमेसी शो करेगा उसकी। ठीक है, तो ये चीज को समझना जरूरी था, बताना भी जरूरी था आप सब लोगों को। उसके साथ थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, और बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है ना बिट्सो लाइफ के नोटिस बोर्ड के ऊपर यू विल सी द विड्रॉल फॉर्म इन द फुल सीक्वेंस, जितना भी हम लोग क्राइटेरिया डाल रहे हैं वो यू विल सी इट आउट देयर, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन। Good night, everyone.